Hi guys, welcome back to my channel. This is your brown girl. ये क्या था? इतनी अच्छी धूप आ रही है यार, मतलब आज आपको मेरा सेटअप कुछ डिफरेंट लग रहा होगा ना? यस, क्योंकि मैं यहाँ पे बालकनी में बैठी हूँ क्योंकि बहुत अच्छी धूप आ रही है और मैंने सोचा क्यों ना मैं गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाऊं जिसमें आई एम गोइंग टू डू माय मेकअप। एंड मेरा ये वाला मेकअप लुक बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि मैंने क्या लगाया हुआ है, क्यों इतना मेरा फेस शाइन कर रहा है। और ज्यादातर अब जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते ही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, व्हाट्सएप पे कह रही हूँ, यूट्यूब पे हो। आज है रिपब्लिक डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ मैं इसलिए शूट कर पा रही हूँ क्योंकि सामने बच्चे बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे, आज बच्चों की छुट्टी है एंड तभी मैं आज कंफर्टेबली यहाँ पे शूट कर सकती हूँ। मेरी आंख सही से खुल नहीं पा रही है ना, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ क्या इसको? ओके, परफेक्टो। क्या सीखा हुआ है मैंने? परफेक्टो परफेक्टो कहाँ से सीखा है मैंने ये? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। अच्छा, तो मैं बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बस चाची मम्मी वाली मेकअप आर्टिस्ट हूँ कि हाँ मुझे बचपन से ये करना बहुत अच्छा लगता था तो मैं करती हूँ। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना फेस क्लेंस कर लिया है एंड मैंने टोनर लगाया है। मैंने सीटीएम रूटीन किया है बेसिकली। तो सीटीएम होता है आपका क्लेंसर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर एंड मैंने सनस्क्रीन लगाया। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, ये सबको आता होगा आई अज्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद आई एम गोना यूज दिस मेबेलिन फिट मी का प्राइमर। ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है एंड आई यूजली यूज सब ड्यूई प्राइमर जो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग हो, जो थोड़ा सा क्रीमी टोनर हो। बहुत दिनों बाद मैं कर रही हूँ ना कुछ ऐसी वीडियो। आई गेस पहले मुझे बाल बांधने चाहिए थे। देखो, जो लोग प्राइमर नहीं यूज करते हैं, अगर तुम्हारी मर्जी तो ना करो, बट प्राइमर यूज करने से काफी ज्यादा मेरे मेकअप में हेल्प मिलती है। जो एक ग्लोई फिनिश आता है ना, वो आपके प्राइमर से ही आता है। देख रहे हो, एक अलग सी शाइन आ गई प्राइमर यूज करते ही। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ प्राइमर यूज किया है। अब हम पहले बाल बांध लेते हैं क्योंकि मेरे बाल मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। ओह ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे अब अपना एक अच्छा सा हेयर कलर कराना चाहिए। आई डोंट नो, पहले मेरा था कि मुझे हेयर कट करवाना है, बट अब मुझे हेयर कट नहीं करवाना। आई वॉन्ट माई हेयर टू बी लाइक इतना। बट हेयर कलर का मैं सोच रही हूँ। आपको क्या लगता है हेयर कलर कराना चाहिए और कौन सा कराना चाहिए, मुझे बताओ जरा। मेरे पास ये छोटी सी क्लिप्स है, इनसे ही देखते हैं बाल बन जाए तो। सो क्यूट। ओके, तो हमने अपना प्राइमर लगा लिया। उसके बाद हम लगाने वाले हैं कंसीलर। ये कैरमल करके कुछ कंसीलर है। ठीक है, अभी इसमें इसका वो नहीं लिखा हुआ है, शेड लिखा तो था, कहाँ चला गया इसका शेड? ये कैरमल ही है, हाँ कैरमल ही है, बट मुझे शेड का नाम नहीं दिख रहा इस पे। फिलहाल गाइज इतनी अच्छी हवा चल रही है, मुझे पता है फेब का जनवरी 26 के बाद या फिर मिड जनवरी के बाद मौसम बहुत अच्छा लगने लग जाता है। लखनऊ का बेसिकली मुझे उतनी सर्दियां पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई डू नॉट नो, बट मुझे बहुत अजीब लगती है सर्दियां। मतलब मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाऊंगी, मैं ओवर थिंकिंग में भी चली जाती हूँ, डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन जिसे कहते हैं। लाइक आई हेट विंटर्स। अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं स्किप कर पाऊँ विंटर्स तो मैं जरूर कर दूं। बाय द वे आई एम यूजिंग दिस ब्रश फ्रॉम पैक एंड ये एक कंसीलर ब्रश है जिससे आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर पाओ। अच्छा, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, बट मैं बेसिकली कुछ टाइम से मैं ब्रशेस पे स्विच हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा प्रॉपर रहता है कि आप होल्ड करके अच्छे से कर पाओ, एंड दूसरा ये मतलब आपको पता होता है आप कितना ब्लेंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपको ब्लेंड करना है। तो मुझे पता नहीं ब्रशेस अब ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। और देखो, मैं कोई भी मिरर लेकर नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से ही करते करते करूंगी, बट चलो कोई बात नहीं। और इसको बस आपको डैब करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कंसीलर को बहुत ज्यादा कर देते हैं जिससे वो चला ही जाता है। ऐसे मत करो गाइस, अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे थोड़े से जेनेटिक डार्क सर्कल्स हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती थी इस चीज को लेकर, बट अब तो मैं बिल्कुल नहीं होती हूँ। आई एम ब्यूटिफुल द वे आई एम। मुझे एक मिरर लाना चाहिए, आई गेस मुझे दिखाई नहीं देगा। एक मिनट रुको, आती हूँ। आ गई मैं। मेरा माइक चल रहा है ना? एक बारी मैं वीडियो शूट कर रही थी, मेरा माइक ही ऑफ हो गया था और उसके बाद मैंने
मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया, मतलब पूरा वीडियो नहीं, मतलब पूरा पार्ट बोल लिया, और फिर उसके बाद मैंने देखा शिट मेरा माइक ही ऑफ हो गया। वाओ, ये माइक पर्सनली बहुत अच्छे हैं, बोया का मैं माइक यूज करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, थोड़े से अफोर्डेबल नहीं है, मतलब थोड़े से रेट में हाई हैं, बट आप एक बार ही ले लो तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आपको ये वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है। तो कंसीलिंग का पार्ट होता है जिसमें आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा जहां जहां पिगमेंटेड एरिया है वहां पे आपको थोड़ा सा कंसील करना है, पूरा फेस कंसील करने की नीड नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय फेवरेट फाउंडेशन। मैंने 3-4 फाउंडेशन यूज किए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड, बट पता नहीं मुझे इस फाउंडेशन, इस ब्रांड के बाद मुझे कोई और फाउंडेशन ब्रांड समझ में नहीं आता। तो दिस इज फ्रॉम Maybelline इन द शेड 312 एंड ये फाउंडेशन की कुछ बात ही अलग है, मतलब दिस फाउंडेशन इज नॉट, वो होता है ना कि ड्राई नहीं करता है मेरे फेस को, बहुत हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, मतलब वो जो ग्लोई फिनिश आता है ना वो इस फाउंडेशन से भी आता है। शेक शेक शेक, तो मैं कितना लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मुझे फुल कवरेज करना है तो थोड़ा सा इससे ज्यादा लूंगी। ये देखिए मेरा ब्रश, मैंने धुल के एकदम इसको तैयार किया है ब्रश सेट को। तो आई एम गोना यूज दिस फाउंडेशन ब्रश फ्रॉम शुगर, ठीक है, ये मुझे फ्री भी आया था, मैंने नायका से ज्यादा शॉपिंग कर ली थी तब। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करती हूँ, ये आपका हो गया, एंड देन मैं डॉट्स लगा लेती हूँ। मैं आपको इतने ज्यादा टिप्स बता रही हूँ ना कि मतलब आप अगर मेरे टिप्स फॉलो कर लो तो बस आप पहचानो नहीं पाओगे, खुद को पहचानो नहीं पाओगे। ये क्या हो रहा है मेरी हिंदी को, थोड़ा सा नेक भी कवर कर लो क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आपका फेस कुछ अलग दिख रहा है और आपके नेक का कलर अलग दिख रहा है। तो अच्छा, ऐसे वाले टॉप्स में ना जो ये रहता है, मुझे आज तक इसका मतलब नहीं समझ में आया, ये क्यों रहता है, इसका क्या मतलब है। ना ही किसी का आर्म जाएगा इसमें, लाइक अगर मैं इसको आर्म में भी डालूं तो ये आर्म्स में भी नहीं आएगा, ये टांगने के लिए रहता है। जस्ट मुझे बताना गाइस, मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये क्यों रहता है। और बताओ गाइस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका 2026 आ गया है फाइनली। मुझे था कि भाई जल्दी आए 2026 न्यू ईयर, मतलब मेरे से 2025 भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इट वाज लाइक कि मैं हर दिन अगर सरवाइव भी कर पा रही हूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर मैं बात करूँ 2025 की तो बहुत ही गंदा साल था, लाइक सबके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए, और जिनके लिए नहीं था भाई वो बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि मैक्सिमम जितना मैंने लोगों से बात की एंड बीइंग अ टैरो रीडर ऑल्सो, जितना मैं जानती हूँ कलेक्टिव एनर्जीज एंड एवरीथिंग, पर्सनली मेरे लिए भी 2025 वाज वेरी डिजास्टर। लेट्स सी 2026 कैसा जाता है, होप सो सबके लिए अच्छा ही जाए। बट जनवरी थोड़ा सा स्लो लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है या फिर मुझे ही लग रहा है। आप देखो मेरा फेस, दिख रहा है, शाइन दिख रही है। यार मेरा ना पर्सनली बिलीव ये है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ब्रांड्स लगाओ या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज करो। व्हाट मैटर्स इज कि आपको क्या चीज सूट कर रही है, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। नॉट एवरी टाइम एक्सपेंसिव थिंग्स आर गुड, यू शुड बी नोइंग कि अफोर्डेबल चीज या ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं, बस आपको वो ट्रायल एंड टेस्ट करना है। तो मैंने, मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो सारे ड्रग स्टोर है, लाइक आई लव टू यूज ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स, और मुझे ना उतने महंगे हाई एंड ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस अगर मुझे बस स्प्लर्श करना हो। ये हो गया हमारा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लश, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना ब्लश लगाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस ब्रश कह रही, ब्लश। दिस इज फ्रॉम अर्थ रिदम लिप एंड चीक टिंट। मैं डब्लू फॉर्म में लगाती हूँ ब्लश, डब्लू फॉर्म में मेरे फेस पे ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने लगाया, थोड़ा सा हम और लेंगे, मुझे ज्यादा ब्लश लगाना अच्छा लगता है। आई एम लाइक दैट गर्ली जो बहुत ब्लश लगाती है। अभी आपको कार्टूनी लग रहा होगा, वेट, ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। नाउ ये वाला हम ब्रश ले रहे हैं, दिस इज फ्रॉम मार्स एंड ये कंसीलर एंड हाइलाइटर ब्रश है, बट इसको मैं ब्लश के लिए यूज करती हूँ। पहले आपको, फिर आपको हल्के हल्के से इसको ब्लेंड करना है। दिख रहे हो, दिख रहे हो कि छोड़ के भाग गए। एक तो यार मेरी नोज ही निकलने लग जाती है एवरी टाइम आई अप्लाई मेकअप। व्हाई इज इट सो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी पे लगाना है, थोड़ी, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब आपको इसको छोड़ देना है, ये थोड़ा सेटल डाउन होगा। नाउ यू हैव टू डू योर आईज पार्ट, ठीक है। तो आईज के लिए व्हाट आई डू इज, इन केस आई हैव टू गो आउट और इन केस मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है अपना अंडर आई एरिया, तो मैं ये लाइट कलर शेड यूज करती हूँ, विच इज अगेन फ्रॉम Maybelline एंड दिस इज इन द शेड हनी। नोज निकल रही है, तो ऐसे करना है कि आपको क्रीजेस पे नहीं लगाना है। अगर क्रीजेस के अंदर गया तो आप समझो मेकअप बंद कर दो, धो लो वापस। थोड़ा सा ऐसे
और यहाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूं यूं करती हूँ तो मुझे ये हाईलाइटिंग एरिया चाहिए। बस अब हम ब्लेंड करेंगे, बस इतना ही सेट होने देंगे। अपने सर से ब्लेंड कर रहे हैं हम, हमें ये ब्लेंड करना है। देख लो गाइस कैसे ब्लेंड करना है आपको। मुझे याद है, मुझे 4 साल हो गए मेकअप करते करते, एंड पहले आप मेरी पहले की वीडियोस उठा के देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, भाई इतनी गंदा मेकअप करती थी मैं। अब देख रही हूँ खुद को कि क्या मेकअप करती थी। मेरा सब ग्रे पड़ रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ मैं, मम्मी के फाउंडेशन यूज करती थी। अब तुरंत मैंने ये ब्लेंड किया और तुरंत मैं इसको सील कर देती हूँ विद दिस लूज पाउडर। दिस इज फ्रॉम के बाई कैटरीना, नहीं के ब्यूटी से, आई थिंक कैटरीना कैफ का ही ब्रांड है के ब्यूटी। एंड मैं ये ऐसे लेती हूँ लूज पाउडर, एंड देन अपने कंसीलर के ऊपर लगा देना है ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ। तो मैं ना एक ट्रिक करती हूँ अपने आईब्रोज के लिए। मुझे ना बहुत ज्यादा डिफाइंड आईब्रोज पसंद नहीं है, तो मैं उतना पेंसिल वेंसिल यूज नहीं करती। सो आई एम यूजिंग दिस ड्राइड वर्जन मस्कारा। ये एकदम ड्राई हो चुका है, ठीक है, बहुत ड्राई है ये, लाइक माई लाइफ। बस ऊपर की तरफ इसको थोड़ा थोड़ा फिल करना है, दैट्स इट, जिससे ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। दिख रही है डिफरेंस, दिख रहा है दोनों में। थोड़ी बुशी अच्छी लगती है मुझे अपनी ब्रोज। और ट्रस्ट मी, ये पूरा दिन आप बाहर जाओ, कुछ करो, पसीना आए कुछ आए, बिल्कुल नहीं ये खराब होगा आपका ब्रोज। आ गया ना एक अलग डेफिनेशन मेरी आईज में। अब हम लगाएंगे थोड़ा सा आई शेडो, ठीक है। तो मैं ये ले रही हूँ पैलेट, एंड सबसे लाइट कलर मैं उठाऊंगी, इसमें से उठा के चिपका दूंगी। इसको ऐसे ब्लेंड करना है, बिल्कुल मेरी तरह ब्लेंड करना है आपको। और बताओ गाइस, क्या गोल्स है आपके 2026 के? मैंने तो अभी तक अपना विजन बोर्ड भी नहीं बनाया। जितना हाइप है ना गाइस कि 2026 है, यू हैव टू लाइक, स्टार्ट होने से पहले लोग अपना विजन बोर्ड बना देते हैं, ये कर देते हैं। बट आई फील इज कि मुझे जब तक खुद से नहीं आता कि हाँ मुझे विजन बोर्ड बनाना चाहिए, जब तक मैं नहीं बना पाती हूँ। एंड यस, आई लव मेकिंग विजन बोर्ड्स। दो मैं पहले से ही विजन बोर्ड बना रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे विजन बोर्ड बनाते बनाते। विजन बोर्ड, जो लोग कहते हैं ना कि वर्क नहीं करता या विजन बोर्ड उनके लिए वर्क नहीं कर रहा, यार विजन बोर्ड वर्क करता है। इट्स जस्ट दैट कि तुम उस पे बिलीव रखो, जो भी चीज मैंने लगाई है वो रियलिस्टिक हो थोड़ी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा खुद के पोटेंशियल भी जानो, खुद का पोटेंशियल के हिसाब से आप विजन बोर्ड सेट करो, रादर देन सेटिंग की अनरियलिस्टिक गोल्स। नाउ अब मैं ले रही हूँ सबसे ऐसा फ्लैट सा ब्रश, थोड़ा सा डार्क चॉकलेटी बरगंडी टाइप का शेड है ये, एक लाइनर की जगह पे लगाऊंगी, एज इफ आई एम पुटिंग अ लाइनर। ये देखो हुआ ना डिफरेंस, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। हर चीज के करने के बहुत सारे वेज होते हैं, जस्ट डिपेंड्स कि आपका कौन सा वे है। एक चीज और मैं बताऊंगी कि अपने आईज के शेप के अकॉर्डिंग भी मेकअप करना सीखो। जैसे कि मेरी एक आमंड आई है और एक, मिताली मेरी एक आई कौन सी है? ड्रूपी। एक आई मेरी ड्रूपी और एक आई मेरी आमंड शेप की है। किसी किसी की आईज बहुत ज्यादा एशियन आईज होती हैं, तो उनपे आई शेडो अच्छा ही नहीं लगता। वो जब ऐसे खोलते हैं तो उनकी सारी आई शेडो छुप जाती है। मैं दिखाती हूँ कौन सी आईज की बात करें। मिताली एक मिनट आना, मेरी बहन आ नहीं रही है, नहीं तो मैं उसकी आई शेडो आपको आंख दिखाती। मैं आंख की फोटो डाल दूंगी यहाँ पे उसकी। अब हम लगाएंगे मस्कारा। हाँ, मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम मार्स। इससे बहुत वॉल्यूम मिलती है इस पे। मस्कारा लगाते टाइम आपको एकदम मन में शांति रखनी है। ये देखो, तो ये मेरी बहन ने लिया था मस्कारा, मैंने उसका लगाया हुआ है। अगर आप लोग भी बहनें हो, आपस में आपकी भी बहन हो, तो आप लोग ये रिलेट कर पाओगे कि हम लोग ऐसे ही करते हैं कि कोई कुछ मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है और फिर एक दूसरे का लगाते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लैश एक्सटेंशन करा लिया है। मैं लूंगी एक बहुत, ये है मेरे टिमनी टाइनी ब्रशेस। मैं लूंगी ये वाला ब्रश, ये है सबसे छोटा पेंसिल ब्रश। एक शेड लूंगी ब्राउन सा चॉकलेटी सा, उसको मैं अंडर आई पे लगाऊंगी कि वो एकदम ब्लैंक ना लगे बस। अब नाउ आई विल अप्लाई दिस ब्लश अगेन। ये रीअप्लाई करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बस, क्योंकि जितना सेटल डाउन होना था हो गया, और हमने यहाँ पे कंसीलर भी लगाया हुआ था तो उससे भी हो गया थोड़ा सा। अगेन सेम प्रोसेस, एक सटल ग्लो आ गया आपके फेस पे। बस आपने इतना करना है, ठीक है। जितना ये कैमरे पे दिख रहा है उससे थोड़ा सा लाइट है, इन रियल काफी ज्यादा एक सटल लग रहा है। इट इज लुकिंग लाइक यू हैव अप्लाइड ब्रश, बट अगेन ब्रश क्यों कह रही हूँ मैं, ब्लश। यू हैव अप्लाइड ब्लश बट इट इज जस्ट लुकिंग वेरी नेचुरल। अब हम लगाएंगे अपना लिप वाला पार्ट। हाँ, मूवी कोई आती नहीं है, पूछ लो फिर एक बारी। आलिया भट्ट को गाइस हम फोन करके पूछ रहे हैं कि उसकी मूवी कब आने वाली है। हमें राहा के बारे में भी पूछ लेना। अरे राहा उसकी बेटी,
दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी शेड डार्क चॉकलेट। ये हमने आउटलाइन कर लिया। नाउ आई एम गोना यूज दिस लैक्मे का, ये लैक्मे फॉरएवर मैट, ये इनकी मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ लिपस्टिक्स। एंड भाई ये वाली लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छी हैं, के शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। गाइस आल्सो सजेस्ट मी सम गुड मूवीज, सम गुड वेब सीरीज टू वॉच। आई रियली हैव नथिंग, तो इसलिए मैं बस फ्रेंड्स ही देखती रहती हूँ हर टाइम। एंड फ्रेंड्स इन लोगों ने नेटफ्लिक्स से हटा दिया तो हम प्राइम पे आ गए। आई डोंट नो प्राइम से क्यों नहीं हटाया है फ्रेंड्स। आए इनका क्या लॉजिक था नेटफ्लिक्स से हटाने का? अगर हटाना ही था तो सब जगह से हटाते, बट ना हटाएं अब प्लीज। ये वीडियो उन तक बिल्कुल भी ना पहुंचे। लोग कोरियन ड्रामास भी देखते हैं बट आई एम नॉट राइट नाउ इनटू कोरियन ड्रामास। मेरे को समझ ही नहीं आते उतने ज्यादा। मैं बताती हूँ मैं कैसे देखती हूँ। मैं अपना काम करती रहती हूँ और उसके साथ साथ मैं बैकग्राउंड में चलाती रहती हूँ। तो आप कोरियन ड्रामास में यू हैव टू सी द सब टाइटल्स, एंड उसमें यार फिर मजा ही क्या आएगा। मैं बीच में ये पाकिस्तानी ड्रामा भी देख रही थी जो है मेरी जिंदगी है तू। लोग पागल हो गए हैं इसके पीछे। मैं बीच में देखना चालू किया एंड मैंने शायद थोड़े जब तक देख लिया था जब तक वो कामयार और उसकी शादी टूट गई थी, एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया वो देखना। पता नहीं मन ही नहीं कर रहा अब देखने का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामास अच्छे होते हैं, इनकी स्टोरी लाइन अच्छी होती है, इनका वो एक रोमांटिक वर्जन बहुत अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी टॉक्सिसिटी भी होती है। आपको दिख रहा है वो सामने की यार ये कर लो, ऐसे क्यों कर रही हो। वो लड़की जो थी, क्या नाम था उसका, मम्मी उसका क्या नाम था जो लड़की थी, आयरा। आयरा उस पर चिल्ला पड़ी, जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग वो वीडियो देखते ही। अरे भाई कैसा ट्रस्ट है, कहाँ है ट्रस्ट इसमें? भाई ट्रस्ट होता तो तुम उससे पूछती कि ये सही है कि नहीं है, क्या ये वीडियो जो मैं देख रही हूँ। आजकल तो एआई का यूज कितना है, क्या पाकिस्तान में एआई का यूज नहीं होता? क्या पाकिस्तान में चैट जीपीटी नहीं चलता? यू वॉकड आउट एंड यू वर लाइक मुझे शादी नहीं करनी, तुम जैसे लड़कों से मुझे शादी नहीं करनी, तू इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर आ। उसके बाद से मैंने देखना बंद कर दिया उसको। एंड अभी उसके एपिसोड्स आए हुए हैं, 4-5 एपिसोड्स नए आए हुए हैं, नए रिलीज हुए हैं, बट मैंने देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे इतनी इरिटेशन हो गई। और मैं बताऊं ये चीज आजकल ज्यादा चल गई है लोगों में। लोगों के ट्रस्ट इश्यूज नहीं हो पाते हैं बिल्ड। आई नो सोसाइटी, लोग ही ऐसे हैं जो ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड होने ही नहीं देते हैं। कोई किसी पे ट्रस्ट करना भी चाहे आजकल तो नहीं कर सकता, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके घर वाले हो। घर वालों पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो फुल्ली अगर आप करना भी चाहो। देयर आर पीपल जो पीछे लगे हुए हैं खंजर भोंकने के लिए, बट कुछ नहीं करा जा सकता है। इट्स बेटर टू स्टे सिंगल, इट्स बेटर टू बी अलोन। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड दो दीज डेज। आई रियली लव माय कंपनी, आई रियली लव टू बी विद माई सेल्फ, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दैट एंड आई एम जस्ट लविंग दैट। आई रेड दिस बुक कॉल्ड द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। ओ माई गॉड, दिस बुक इज सो गुड। तो उसमें रियली प्रैक्टिकल वेज बताए गए हैं कि हाउ टू स्टे अलोन, हाउ टू लव योर कंपनी। जस्ट बिकॉज आई एम अलोन doesn't mean I'm lonely. There's a difference between alone and lonely. लोग समझते हैं आजकल कि आप alone हो तो मतलब आप lonely हो, आपकी लाइफ में कोई है नहीं, आप एकदम अकेले हो। सिंपैथी देने लग जाते हैं लोग। Oh my God, आपका तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, आपको तो कोई पार्टनर भी नहीं है, आपके पास कोई नहीं है, आप इतने बेचारे हो। नहीं भाई, हम बहुत खुश हैं, तुमसे तो बहुत ही खुश है। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा लोनली हूँ, लोनली, एंड आई यूज्ड टू फील दिस थिंग। और लोग ऐसा फील करवाते थे। तो मैं टू बी ऑनेस्ट जैसे जैसे मैंने अपने साथ रहना सीखा है, एंड आई स्टार्टेड लविंग माय कंपनी, और मुझे दिखने लग गया कि यार मैं जितना लोगों के संग रहती हूँ मुझे तो मजा आता ही नहीं है, मुझे तो अकेले ही रहने में मजा आता है। और जब मैंने अपने आप से जाना कि अलोन रहने का मतलब लोनली नहीं होता। इफ अगर आप कोई भी अलोन हो, आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, यू हैव मी। अब हमने ये लगा लिया, ओके ये हो गया मेरा लिप। मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो चेकआउट करना मत भूलना। मैंने लिप्स और डार्क रखा है, ये थोड़ा सा माइल्ड रखा है, आईज बहुत ही म्यूटेड रखी है। दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड मैं अब अपनी कोई अच्छी सी ज्वेलरी पहन के आती हूँ एंड मैं आपको 1 मिनट में मिलती हूँ। That's it for this video. अगर आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको अगर और ऐसी ही वीडियोस चाहिए या कोई और वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।